हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और इस रीजनिंग को पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, रीजनिंग और मैथ दोनों स्कोर को बढ़ाता है, और दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल को गेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो मेरा रीजनिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रीजनिंग में पूरा फुल गेन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में उन लोग क्या करते हैं, एक तो समय ज़्यादा लेते हैं, और दूसरी वो 25 क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उस 25 क्वेश्चन में लोग 15-17 बनाकर और सारे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस हम लोग को बस करते रहना है, और इस कंटिन्यू प्रैक्टिस से हम लोग रीजनिंग में पूरा फुल आउट ऑफ फुल को गेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन लाया हूं, और मैं जो भी आज क्वेश्चन लाया हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको आज सब कुछ देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। ये दोस्तों मेरा वाइट बोर्ड है, तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती है, इसलिए मुझे एक फ़ोन की सहारा लेनी पड़ती है जहाँ मुझे क्वेश्चन विजिबल होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, श्रृंखला की क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ की 19, 9, 28, 37, 65 है। उसके बाद क्या होगा, चलिए मैं इसे लिखता हूँ। पहले क्या है, 19, 9, 28, 37, 65 है। दोस्तों, एक में इतना ज़्यादा कम दिया हुआ है, फिर ज़्यादा है, फिर उधर से देखते हैं, पहले में से डिफरेंस लेके देखते हैं। 10 का डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों, 19 का डिफरेंस है यहाँ पे, कितना का डिफरेंस है तो 9 का डिफरेंस है। ख़त्म हो गया, यानी ये डिफरेंस से नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ दूसरा मेथड को अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 37 और 65 कितना होता है, तो 7, 5, 12 के 2, हाथ में 1, 6, 3, 9 और 1, 10। तो 102 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। एक कब दोस्तों पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर की थॉट को पकड़िए कि अब एग्जामिनर किस बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन भी नंबर सीरीज़ का ही है। ठीक है, चलिए मैं पहले इसे लिखता हूँ। 14, 17, 21, 24, 28, 31 है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी नंबर वाला जितना जो भी होगा श्रृंखला वाला, आप उसका पहले डिफरेंस लेके देखिएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका डिफरेंस लेता हूँ। कितना का आ रहा है, +3। यहाँ पे कितना आ रहा है, +4 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, +3 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, +4 का। यानी इसका सीरीज चल रहा है +3 +3 +4 +3 +4। यहाँ पे देखते हैं +3 का हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +4 का। तो 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे इरेज कर देते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस सिर्फ आप देखते चल जाइए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। y का स्क्वायर रेशियो 4, फिर दिया हुआ दोस्तों प्रपोर्शन v का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ, y का स्क्वायर रेशियो 4, फिर प्रपोर्शन दिया हुआ दोस्तों v का स्क्वायर। अब y के स्क्वायर दोस्तों, y कितना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना नंबर पे आता है, तो 25 के नंबर पे आता है ना। अगर 25 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या कभी 4 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर का 2 × 5 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 2 × 5 = 10 का स्क्वायर 100 आ जा रहा है। क्या होगा, नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, क्या इस y का जो इसका अपोजिट अक्षर क्या होता है, b होता है ना। क्या होता है, b होता है। b कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। अगर 2 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे भी कितना नंबर पे आता है दोस्तों,
तो आपका आंसर होगा 22 नंबर पे आता है। कितना? 22 नंबर पे। तो भी का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? ई होता है कि नहीं होता है? ई होता है। हम ई का अगर स्क्वायर कर देंगे मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कब पूछा गया इधर दोस्तों? 2015 में पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए इसका एग्जामिनर का दिमाग कैसा चल रहा है। एक तो अल्फ़ाबेट में इसका ऑपोजिट करवा दे रहा है प्लस उसका स्क्वायर करवा दे रहा है। तो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आप वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ना कर पाइएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लुप्त संख्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए मैं इसे ड्रॉ करता हूँ पहले। कितना है? 2 4 9 और यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, फिर है 5 3 7 38 है, फिर 6 1 5 31 है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर इधर बड़ा संख्या है तो हमें इसे हॉरिजॉन्टल सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि वर्टिकल। ठीक है, अब हम लोग को देखना होगा कि 5 3 और 7 से हम लोग 38 कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 और 7 कितना होता है? 15। 15 से कभी 38 बनेगा नहीं। अगर हम करते हैं 15 × 2 + 8, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखता हूँ 6 1 7, 7 और 5 12, 12 दूनी 24 हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी नहीं बनने वाला है। अब देखते हैं हम लोग को दूसरा दिमाग लगा के 5 3 15 और 7 कितना होता है? 22, फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 7 35 और 3 38 हो जा रहा है ना। क्या किया? 5 × 7 + 3 = कितना हो गया? 38। क्या यहाँ सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है? 6 × 5 30 + 1, हाँ हो गया। 6 × 5 + 1 = कितना हो जाएगा? 30। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 × 9 + 4, तो 2 9 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कब पूछा गया? 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लाया हूँ। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप ज़रूर बनाएं और समय के साथ बनाएं। आप कितना देरी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, मैटर ये है। आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर देंगे लेकिन आप समय ज़्यादा ले लेंगे तो आप ना के बराबर सॉल्व किए हैं। ठीक है, कितना कितना है? 4 9 16 1 4 9 और 9 16 25। दोस्तों नंबर को देख के तो सारा लग रहा है तो क्योंकि ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। एक इसका स्क्वायर है 2 का, एक इसका स्क्वायर है 3 का, एक इसका स्क्वायर है 4 का। सीक्वेंस लगता है बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, यह है दोस्तों 1 का स्क्वायर, यह है दोस्तों 2 का स्क्वायर, यह है दोस्तों 3 का स्क्वायर। यहाँ भी दोस्तों सीक्वेंस बन रहा है, यह है दोस्तों 3 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ 25 लिख दिया गलती से, यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा = कितना? 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए इसे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाएं। ठीक है, तब तक मैं इसे ड्रॉ करता हूँ इसकी फिगर को। यहाँ पे पूछ रहा है, तो उम्मीद है कि आपका आंसर शायद आ गया होगा। ठीक है, अब हमें इन तीनों फिगर्स को यानी इन तीनों नंबर से खेलकर हमें 81 ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम इसको
ऐड करते हैं, 4 3 7 2 9, हम 9 से 81 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब क्या, 4 + 3 + 2 का क्या कर देंगे, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया। क्या सेम पैटर्न इसमें मेरा फॉलो हो रहा है क्या, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, बिल्कुल फॉलो कर दिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 9 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 का स्क्वायर कितना, तो 144 हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, बस अब देखते चला जाइए, मन करे तो वीडियो पॉज करके आप बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, प्लस आपकी रीजनिंग में पकड़ भी अच्छी है। ठीक है, एक मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लेता हूँ क्योंकि नंबर भी तो लिखना है ना। चलिए 14 24 42 64 12 96 32 18 और यहाँ पे पूछा हुआ है। अब हमें दिमाग लगाना है कि 14 और 24 से 42 कैसे लाएं और 64 और 12 से 96 कैसे लाएं। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा, जोड़ेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 से कई गुना ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का खैर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब 14 को 24 में जोड़ते तो कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, और 38 में अगर जोड़ देंगे 4, कोई रैंडम नंबर 4 ले लेंगे तो हो जाएगा 42। क्या सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है क्या, 64 और 12 कितना होता है भाई, 76। 76 में अगर 4 जोड़ेंगे तो मेरा कितना होना चाहिए, 80, जबकि है कितना, 96। अब मुझे कोई दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर देखते 14 और 24 को हम जोड़ते हैं, पहले कितना हो जाएगा, 38। 38 का आधा करते हैं कितना हो जाएगा, 19। 19 का अगर हम दोगुना भी करते हैं फिर भी मेरा 42 नहीं आ जा रहा है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, अगर 14 का हम आधा करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7, और इस 24 को हम आधा करते हैं कितना आ जाएगा, 12। सॉरी दोस्तों, कितना आ जाएगा, 24 का अगर आधा करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 7 का कितना आ जाएगा, 84, और इस 84 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 42 आ जा रहा है। अब हम देखेंगे सेम यहाँ पे 64 का आधा कितना होता है भाई, 32, और 12 का कितना होता है भाई, 6 होता है। ठीक है, अब अगर 32 × 6 को 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 32 तिया 96। हाँ दोस्तों, आ गया। ठीक है, अब सेम पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करा देते हैं। ठीक है, इस 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16, और इस 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, और भागा दे देंगे 2 से, तो 2 8 16, 8 9 72। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भाई का प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आप एग्ज़ाम में सिर्फ दिमाग लगाते रह जाओगे कि इसका क्या होगा, और जो प्रैक्टिस करके जाएगा उसका वहाँ पे बन जाएगा और ज़्यादा समय भी ना लगेगा। दोस्तों रीजनिंग की क्वेश्चन इजी तो होती है, लेकिन अगर आपने उस इजी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा दिया तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ और आपका सारा पेपर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पूरा सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं हम इसे ऑप्शन से खेलेंगे। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे खेलते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक क्या है, 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4 3 1 5 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 4 3 5 1 2, है ना। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है भाई, 4 3 2 1 5। दोस्तों ऑप्शन में सबसे पहले हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 4 सब में है,
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब जो जैसे जो दिया हुआ दोस्तों, पहला में पिंड, दूसरा में दिया हुआ दोस्तों प्रोवोक, फिर है पेस्चर, पेल, पॉन्ड। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ जाएगा, इन पांचों में चौथा वाला आ जाएगा। चौथा वाला क्या है, पेल। तो सबसे पहले ये पेल का झंझट ख़त्म हो गया, बच गया दोस्तों 4। अब दोस्तों 4 में से 3 ऑप्शन में है 3 3 और एक ऑप्शन में है 1, इसका सेकंड। अब देखेंगे कि पहले 1 आएगा कि पहले 3 आएगा, ठीक है। तो 1 में क्या है, PINNED, क्या है, PINNED, पिंड है, ठीक है। और 3 में दोस्तों पेस्चर है, PASTURE, ठीक है। तो P तो दोनों जगह सेम लेटर है, ठीक है। उसके बाद ये है और यहाँ I है। I आता है दोस्तों 9वें नंबर पर और ये आता है पहले नंबर पर। तो पिंड और पेस्चर में सबसे पहले कौन आएगा, पेस्चर आएगा। और पेस्चर कैवा नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ठीक है। अब मेरा बच गया 3 ऑप्शन, और तो मेरा 2 का झंझट खत्म हो गया। 4 3 4 3 सब में आएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं थर्ड वाला डिजिट, 1 5 और 2। 1 5 और 2 में क्या आएगा, ठीक है। 1 5 और 2 में क्या आएगा, इसी से मेरा क्लियर हो जाएगा। 1 में क्या है, पिंड, और ये है 1 में। 5 में दोस्तों क्या है, पॉन्ड, और 1 5 और 2 में क्या है, प्रोवोक है। दोस्तों यहाँ पे P सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखेंगे नेक्स्ट डिजिट, यहाँ पे I है जो 9वें अक्षर में है, वो है जो 15 अक्षर में होगा। तो ये तो नहीं होगा। ये पिंड के अपेक्षा पॉन्ड जो है बाद में आएगा। अब यहाँ दोस्तों R है, और R केवा नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। यानी 1 5 और 2 में, जो 1 5 और 2 आपको जो दिख रहा है, इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा, पिंड आएगा। तो पिंड केवा नंबर पे, 1 नंबर पे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला ये यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना कि आप इसे पूरा सीक्वेंस से लगाते जाइएगा कि पहले P है, पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा। अभी अगर हम ऑप्शन से खेले तो मेरा 2 हम बिना लगाए हुए, बिना देखे हुए लग गया मेरा। अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। तो फल किस पर लगेंगे, वृक्ष पर लगेंगे। और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, तो आकाश कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ना कि आप इसे कर दीजिएगा नहीं, वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है और आकाश को दीवार कहा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा दीवार। नहीं, इसका आंसर दीवार नहीं होगा, ठीक है। आपने इसे समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग को, डिकोडिंग की। आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। दोस्तों जिस प्रकार से हाउस को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाउस को HOUSE, हाउस को क्या लिखा जा रहा है, तो FQSUC लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। AH आता है दोस्तों अल्फ़ाबेट में 8वें नंबर पे, और वो आता है 15 नंबर पर, ठीक है। U आता है 21 नंबर पर, और AS आता है दोस्तों 19 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, Q 17, S 19 और U 21, जबकि C 3 नंबर पे आता है। अब हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ में पहले शुरू 2 डिजिट का फ़र्क है, यानी पहले -2 हो रहा है, फिर दोस्तों +2 हो रहा है, फिर दोस्तों -2 हो रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों +2 हो रहा है, फिर लास्ट में -2 हो रहा है। आपको भली भांति दिख रहा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ चेयर, क्या, चेयर। तो चेयर को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, हमें -2 करना है। तो C में से अगर -2 करेंगे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर इसमें +2 करना है, तो H में से +2 करेंगे, यानी 8 और 2 10,
तो जे हो जाएगा। आप देखेंगे मिला के कि ए और जे किस में है। आपको सारा चेक नहीं करना है, अगर आप एक डिजिट भी अगर आप चेक कर लेते तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाता आसानी से, और आप 5 सेकंड में क्या इससे भी कम सेकंड में आप उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का इस एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा क्वेश्चन और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।